I greet all of you in the wonderful, matchless name of the cornerstone, the chief shepherd, the head of the church, King of glory, Jesus Christ. मैं आप सबको सुंदर और महिमा का राजा और जो सिरे का पत्थर है उस यीशु मसीह के नाम से वंदन देता हूँ। The cornerstone, सिरे का पत्थर, chief shepherd, मुख्य चरवाहा, head of the church, कलीसिया का सर, King of glory, महिमा का राजा, greetings. बधाई सबको। Amen. आमेन। I came for our dear son Akshay's and Akshay and Satviki wedding. मैं आया था हमारे प्रिय बेटा अक्षय और साध्वी के शादी के लिए। Pastor called me. I came from, I and my son, we were in Oman 16 days. पास्टर ने हमें बुलाया और मैं और मेरा बेटा जो थे हम लोग 16 दिन के लिए ओमान में थे। 16 days, every day I was ministering 12 hours continuously. और 16 दिन जो थे हम लोग 12 घंटे लगातार सेवकाई कर रहे थे। Can you minister 12 hours continuously? क्या आप 12 घंटा बिना रुके सेवकाई कर सकते हैं? 16 days. 16 दिन तक। My throat is not affected. मेरा गला इतना प्रभावित नहीं है। I am not tired. मैं थका भी नहीं। I am tired when I am sitting simply. मैं थक जाता हूँ जब मैं खाली बैठता हूँ। I ministered there मैंने वहाँ पे सेवकाई किया। and came and I had some other meeting in India. मैं आया और मेरे कुछ अन्य मीटिंग थे भारत With में। a short notice, pastor called me. और अचानक से मुझे पास्टर ने बुला लिया। He said, Pastor, are you free these days? Can you just come for the wedding? Because Akshay had a dream that I am participating the wedding. तो पास्टर ने ऐसे बताया कि आप क्या शादी के लिए आ सकते, क्योंकि अक्षय ने एक सपना को देखा, उसमें देखा कि शादी में पास्टर आ रहे हैं। I said, let me check, Pastor. मैंने बोला मुझे देखने दो पास्टर। Then I had meetings, but I can arrange it. It was in Karisma Church. मेरा कुछ सभाएं हैं अन्य कलीसिया में जिसका नाम है करिश्मा करके, तो वहां पे थी मैं, लेकिन मैं अरेंज कर सकता हूँ, मैंने ऐसे बोला। I called them and I said, I want to go for this wedding. मैंने उनको फोन करके बोला कि मैं इस शादी में जाना चाहता हूँ। Why? क्यों? I just love to be the part of the wedding of these youngsters. मैं जवानों की शादी का एक हिस्सा बनना मुझे बहुत पसंद है। Because I've been in the family court, appointed by government to counsel the couples coming for divorce. क्योंकि मैं फैमिली कोर्ट में सरकार द्वारा नियमित था ताकि उन कपल्स को मैं काउंसलिंग करूं जो डिवोर्स के लिए आते हैं। God trained me in the world. परमेश्वर ने मुझे संसार में प्रशिक्षण किया। In the field of education, शिक्षा के क्षेत्र में, in the field of computer literacy, कंप्यूटर लिटरेसी के क्षेत्र में, in the field of counseling. काउंसलिंग के क्षेत्र में। That all good experiences is benefited in the kingdom of God now. वो सारे अच्छे अनुभव परमेश्वर के राज्य के लिए अभी लाभदायक हैं। I counseled thousands of families. मैंने हजारों परिवारों को काउंसलिंग दिया। Now I counsel many thousands in all over the nations. अभी मैं पूरे हर राज्यों में हजारों लोगों को काउंसलिंग करता हूँ। One family from Canada, 5 people came to meet me. एक परिवार कनाडा से 5 लोग मुझसे मिलने के लिए आए। They had a family issue. उनका एक पारिवारिक समस्या था। That family was totally broken. वो परिवार पूरी तरीके से टूटा हुआ 5 people flying from Canada to Trivandrum and going back. How much money they spent? 5 लोग आप सोच सकते हैं कनाडा से त्रिवेंद्रम आ रहे फिर वापस जा रहे हैं, कितना पैसा खर्चा हुआ By होगा। the grace of God, the anointing upon me sorted out that matter in 1 hour. परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे ऊपर जो अभिषेक था उस कारण उस मामले को 1 ही घंटे में हमने सुलझाया। Another family came, 6 people from Johannesburg. और अगला जो परिवार था वो जोहान्सबर्ग से आए थे 6 लोग। That matter is settled in 1 hour. और वो समस्या भी 1 घंटे में हल किया। Yesterday, how was our youth meeting? कल का हमारा जवानों की सभा कैसी थी? Because they know that only a youth like me can minister to them. क्योंकि उनको पता है कि एक जवान पासबान जैसे मैं उनके साथ सेवकाई कर सकता हूँ। No old people are supposed to minister to the youth. कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति जवानों के साथ सेवकाई नहीं कर सकते हैं। Because I am a youth. क्योंकि मैं एक जवान हूँ। I know their heart. मुझे उनका हृदय पता है। Why I came for Akshay's wedding? क्यों मैं अक्षय की शादी के लिए आया? When a prophet is coming, जब एक भविष्यवक्ता आता है, a cloud is coming. एक बादल आता है। Amen. आमीन।
That family will be under the prophetic covering. वो परिवार एक भविष्यवाणी के कवरिंग में होता है। Why? Yesterday I started a message. क्यों कल मैंने एक संदेश को शुरू किया। You parents, I hope that you should have been there. वो माता पिता लोग मुझे ये आशा थी कि आपको भी वहाँ पे We होना are चाहिए। planning something. हम कुछ प्लान कर रहे हैं। 3 days program. 3 दिन के लिए कार्यक्रम। I tell you. मैं आपसे कहता हूँ। Why? क्यों? Yesterday I simply started. How was the subject? कल हमने थोड़ा सा शुरू किया था, कैसा था विषय? Amen. आमेन। Did you tell your parents? क्या आप अपने माता पिता को बताए ये बात? And few parents were there here. That parents share with other parents. और कुछ माता पिता लोग यहाँ पर थे, वो अन्य माता पिताओं से उन बातों को बांटे। I want to tell you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ। The greatest thing, because you are youngsters. सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप लोग जवान लोग You are हैं, not matured. आप इतने परिपक्व नहीं हैं। Maturity is needed to manifest the glory. परिपक्वता चाहिए ताकि महिमा को प्रकट करे। You are growing. आप बढ़ रहे हैं। Your emotions are controlling you. आपके भावनाएं आप पर नियंत्रण रख रहे हैं। Your emotions are to be subdued by the Spirit. आपके भावनाओं को आत्माओं के अधीन करना है। Why I came for Akshay and Sadhvi's wedding? क्यों मैं अक्षय और साध्वी की शादी के लिए आया? Why that boy had a dream that prophet is participating the क्यों wedding? उस लड़के ने एक सपने में देखा कि भविष्यवक्ता उस शादी में आ रहे हैं? This dear sister shared few things, but this family gave their life to Jesus. ये प्रिय बहन ने आके कुछ बातों को बोला, लेकिन ये परिवार ने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। I just want to tell my sons and daughters, मैं अपने प्रिय बेटे और बेटियों को कहना चाहता हूँ, when you find your life partner, जब आप अपने जीवन साथी को ढूंढ लेंगे, you must seek the will of God. आपको परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना है। Your outward appearances and infatuations and eloquence which is tickling your ears should not make you a decision to marry a boy or a girl. आपके बाहरी रूप को देखकर या आकर्षण को, किसी भी बात को देखकर आपको ये निर्णय नहीं लेना है कि उसी से शादी करनी है। When I conduct a youth conference, make sure all the parents are coming. जब मैंने जवानों की सभा रखी तो मेरा ये मन था कि सारे माता पिता को आना है। We will make it fast. हम उसको करेंगे। Fast. हम उसको जल्दी से करेंगे। Why? क्यों? I just want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, if you are not in the center of the will of God, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में नहीं हैं, you are in danger. तो आप खतरे में हैं। Family is God's priority. परिवार परमेश्वर की प्राथमिकता What है। is God's priority? That is devil's priority. और जो परमेश्वर की प्राथमिकता है, वो भी शैतान की प्राथमिकता है। My dear sister said that I preached and that that message influenced the people. No, sister, I got only 12 minutes to preach because another pastor said you cannot go long. और I बहन was ने taught, I came to minister. If I got the minimum 30 minutes, I'm telling you, if I got 30 minutes, I could have influenced the whole families who came there. जैसे बहन ने बताया कि जब मैंने प्रचार किया तो बहुत से परिवारों के मन में एक निशान पास्टर ने छोड़ा है, लेकिन मुझे इतना समय नहीं मिल पाया क्योंकि एक पास्टर ने बोला आपको लंबा समय नहीं लेना है। अगर मैं 30 मिनट के लिए प्रचार करता तो सब लोगों को, जितने भी परिवार थे, सबको मैं प्रभावित कर पाता। I couldn't even enter into the revelation of the family of God. मैं परमेश्वर के परिवार के प्रकाशन में तक प्रवेश नहीं कर पाया। So if you are inviting me for a wedding, please make sure you are giving me minimum 30 minutes. तो अगर आप मुझे किसी शादी में आमंत्रित करते हैं तो कम से कम इस बात को याद रखें कि 30 मिनट मुझे देना है। All other item can be curtailed, but the message of wedding should not be cut short. बाकी Please. सब कुछ आप कट शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेकिन शादी का संदेश छोटा नहीं करना। 30 minutes is not a big thing. 30 मिनट इतनी बड़ी बात नहीं है। I could have influence with the word and touch and transform the whole family is there if I got 30 minutes. परमेश्वर के वचन से मैं उन लोगों को स्पर्श कर पाता, उनको Amen. परिवर्तित कर पाता, अगर मुझे 30 मिनट मिल पाता। Hallelujah. हालेलुया। Now, अब I tell you, मैं आपसे कहता हूँ, I know your life मुझे आपका जीवन पता है, than your parents. आपके माता पिता से बढ़कर। Long 20 years. लंबे 20 साल I taught many thousands in my 9 colleges. How many thousands every year I taught? मैंने बहुत से हजारों बच्चों को सिखाया, मतलब सोचे 9 कॉलेज में हर साल कितने बच्चे आए होंगे। They were graduates and postgraduates. सब ग्रेजुएट थे और पोस्ट ग्रेजुएट थे। I was a psychologist, a counselor. They coming to be into, I'm an educationalist and a counselor.
you see that I have dealt with their matters. मैं एक साइकोलॉजिस्ट था, मैं साथ में एक शिक्षक भी था, तो मैंने उनके साथ उनके जितने मामले हैं उनके साथ डील किया है। That is old story. ये पुरानी कहानी। Now I am a minister of God, a prophet of God. अब मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, परमेश्वर का भविष्यवक्ता हूँ। How simply I can deal the matters of this. कितने आसानी से मैं इन बातों को, मामलों को हल कर सकता हूँ। Because of the glory I carry, the anointing and the power and authority I carry, I can deal any family's matters simply. My calling is for that. परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर के सामर्थ और अधिकार के द्वारा मैं किसी भी परिवार के मामलों को आराम से हल कर सकता हूँ। मेरी बुलाहट ये है। Because of sister's message only I took this time to share few things. वो बहन के संदेश को सुनकर ही मैंने इतना समय लिया था कि मैं थोड़ा सा बता पाऊँ। My sons and daughters, मेरे प्रिय बेटा और बेटियों, you are getting the best food that your parents never tasted. आपको सबसे उत्तम भोजन खाने को मिल रहा है जो आपके मम्मी पापा ने भी कभी चखा नहीं है। Right? सही बोल रहा हूँ? You got the best education that your parents even never had, even the primary education. आपको सबसे उत्तम शिक्षा मिली है जो आपके माता पिता को भी नहीं मिला, उन्हें प्राथमिक शिक्षा भी नहीं मिली। Right? सही बोल रहा हूँ? You have many colors of fashionable, costly, branded, many colored dresses. आपके पास बहुत से महंगे महंगे अलग अलग रंग बिरंगे कपड़े हैं। They spend for it. उन्होंने उसके लिए खर्च किया। Every parent's heart is to give what we never had. हर एक माता पिता का हृदय ये है कि हमें वो दे जो हमने कभी पाया नहीं है। That you will understand when you are going to be a father, when you are a mother only, you will understand it. ये बातों को आप तब समझेंगे जब आप एक पिता बनेंगे, आप एक माता बनेंगे। Do you know who is the best well-wisher of your life? आपको पता है आपके जीवन का सबसे अच्छा चाहने वाला कौन है? Not your boyfriend or your girlfriend. आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं। Your mother who carried you in the womb and shed even the last drop and fed her blood like the milk and brought you up. Your father who held you tightly to provide you everything, went through the pain and shame to bring up you. वो माता जिसने आपको कोख में 9 महीने तक रखा, अपने लहू को दूध के समान पिलाया, वो माता और वो पिता जिन्होंने आपको अपने सीने से लगा कर रखा, आपको सुरक्षित रखा और आपको सब कुछ चीजें दिया जो कुछ भी आपको जरूरत था। If you are a child of God, अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, if you are born again, अगर आप दोबारा जन्म if लिए you are हैं, worshiping the Lord in spirit and truth, अगर आप प्रभु की आराधना करते आत्मा और सच्चाई से, shall I give you the best advice? क्या मैं आपको एक उत्तम शिक्षा दूं? Make sure that you are getting the permission and blessings of your father and mother choosing your life partner. अपने जीवन साथी को चुनते हुए समय आपको अपने माता पिता का अनुमति लेना बहुत जरूरी है। ये बात को पक्का रखें। Why? क्यों? I am speaking about the born again. मैं दोबारा जन्म पाए हुए लोगों की बात कर रहा हूँ। If your parents are born again, अगर आपके माता पिता दोबारा they जन्म have लिए a हैं, spiritual authority over you. तो मतलब आपके ऊपर उनका एक आत्मिक अधिकार है। Don't disturb their spirit. उनके आत्मा को चंचलित मत करो। Don't rebel against them. उनके खिलाफ बलवा ना करो। Now you girl is 25 years. अभी लड़की 25 साल की है। 25 years. How much your father and mother invested in your life? 25 साल में आपके माता पिता ने आपके अंदर कितना इन्वेस्ट किया है। Now you found a boy. अभी आपको एक लड़का मिल गया। His tickling words tickle your ears. उसके खुजलाने वाले शब्द आपके कान को खुजली करता है। You fall in love. आप उससे प्रेम कर रहे हैं। Let me ask you, मैं आपसे पूछता हूँ, is it love or lust or infatuation? क्या वो प्रेम है, हवस है या आकर्षण है? Most probably it will not be love. कई बार वो प्रेम नहीं होता। It is love. अगर प्रेम होता, That boy could not love you more than that your parents loved you. तो वो लड़का अपने माता पिता से अधिक आपको प्रेम नहीं कर सकता। Now you are ready to leave your father and mother and run away with the boy. और अब आप अपने माता पिता सबको छोड़कर उस लड़के के साथ भागने के लिए तैयार हो। My question, मेरा सवाल, you broke the heart आपने of your father and mother. आपने अपने माता पिता का दिल तोड़ा। That spiritual authority is questioned, rebelled. वो आत्मिक अधिकार के ऊपर सवाल उठ रहा है, उसके खिलाफ बलवा किया है। Listen here, people. लोगों यहाँ सुनो, I will come down and I will use this for another purpose. मैं आऊंगा नीचे और इस माइक का दूसरे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करूंगा।
People will come, don't disturb. लोग I want to preach the message because of that testimony. I'm sharing something. लोग आते रहेंगे, लेकिन आपको इधर उधर नहीं देखना है। उस गवाही की वजह से मैं कुछ बोल रहा हूं। Now, अब God's priority is family. परमेश्वर की प्राथमिकता परिवार है, Devil's priority also family. लेकिन शैतान की प्राथमिकता भी परिवार है। Please understand, devil is not attacking your church. आप समझिए, शैतान आपकी कलीसिया पर हमला नहीं करता, Devil is attacking your family. शैतान आपके परिवार पर हमला करता If है। family is broken, अगर परिवार टूट जाए church is finished. तो कलीसिया खत्म, Society finished. समाज खत्म, Nation finished. राष्ट्र खत्म। So listen. तो सुनिए, What is God's priority? That is devil's priority. क्या है परमेश्वर की प्राथमिकता जो शैतान की भी प्राथमिकता है? God builds. God builds. परमेश्वर ദൈവം പണിയുന്നു. परमेश्वर बनाता है, Devil destroys. लेकिन शैतान नाश करता है। God blesses. परमेश्वर आशीष करता है, Devil curses. लेकिन शैतान नष्ट करता है। God unites. परमेश्वर एक करता है, Devil separates. शैतान अलग करता है। Amen. आमेन। For my sons and daughters, मेरे बेटा और बेटियों, you can escape from this attack. आप इस हमले से बच सकते हैं। How? कैसे? To seek the will of God. Get the blessings of your parents. परमेश्वर की इच्छा को जांचो और अपने माता पिता की अनुमति को लो। When your parents are happy, born again, I'm telling you, born again. मैं दोबारा जन्म पाए हुए लोग के बारे में बोल रहा हूं। जब आपके माता पिता आनंदित होते हैं, When you are under that covering, तो आप उस कवरिंग के अधीन हैं। the spiritual covering of the parents, वो आत्मिक कवरिंग माता पिता के अधीन है, devil cannot break it. उसको शैतान तोड़ नहीं सकता। So you are 25 years. तो आप 25 साल के हैं, Today you found a boy. आज आपको एक लड़का मिल गया You are rebelling and fighting with your parents, और आप अपने माता पिता के खिलाफ बलवा कर रहे, लड़ रहे your हैं, brothers and sisters. अपने भाई बहनों के You खिलाफ। broke their heart. आपने उनके दिल तोड़ दिया You went with another boy. और आप दूसरे लड़के के साथ चले गए। My question, मेरा सवाल, if she could easily leave father and mother who spent their life 25 years invested in her life, अगर ये लड़की अपने माता पिता को छोड़ सकती है जिन्होंने 25 साल तक उसके जीवन में इन्वेस्ट किया, how could that boy believe this girl? तो कैसे वो लड़का इस लड़की पर भरोसा कर सकता है? She will leave any moment from this boy. वो इस लड़के को किसी भी क्षण छोड़ सकती है। Right or not? सही है कि गलत? Why no clapping then? ताली क्यों नहीं बजा रहे फिर? Vice versa, opposite. अब उल्टा मैं बताता हूँ। A boy एक लड़का who is fighting with the parents जो अपने माता पिता के साथ लड़ रहा है and running away with a girl. और एक लड़की के साथ भाग रहा है। Dear girl, प्रिय लड़की, don't believe that boy. उस लड़के को विश्वास मत करो, Because क्योंकि he could easily push the parents out and can leave the parents and come with you any moment. He will kick you out and go with another one. अगर वो अपनी माता पिता को आराम से आसानी से धक्का मार के बाहर करके आपके साथ आ सकता है, तो आपको भी किसी क्षण वो छोड़ के जा सकता है। Right or not? सही है कि गलत? How you can believe that boy? कैसे आप उस लड़की पे विश्वास कर सकते हो? How you can believe that girl? कैसे आप उस लड़की पे विश्वास कर सकते हो? Because they broke the heart of the parents. क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता का हृदय They तोड़ा। came for a wedding. वो अब शादी के लिए आ गए, There is no spiritual protection कोई there. आत्मिक सुरक्षा नहीं, They went out of the will of वो God. परमेश्वर की इच्छा के बाहर गए। So what to do is, तो अब क्या करना है? my sons and daughters, मेरे बेटे और बेटियों, the best counseling I want to give you. सबसे उत्तम काउंसलिंग जो मैं आपको देना चाहता I हूँ, have lakhs of spiritual children all continents. मेरे सारे देशों में बहुत से लाखों आत्मिक बच्चे हैं। Hundreds of churches are under my spiritual covering. सैकड़ों कलीसिया मेरे आत्मिक कवरिंग के अधीन है। So I just want to tell you. तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, I want to tell you. मैं आपको बोलता हूँ, Make sure पक्का रखें, your father, your mother, your brother, your sister, everybody is standing with you, agreeing for your wedding. If it is not happening, stop it, close it, close it. Or your decoration, like a poet William Blake said, the flowers which is decorate the car and decorated your life is like a coffin which put the flowers for the final journey.
और आप देख सकते हैं कि अगर आपके माता पिता भाई बहन अनुमति नहीं देते आपकी शादी के लिए तो उसको बंद करें। नहीं तो जैसे विलियम ब्लेक ने बोला, एक बड़े महान कवि थे, उन्होंने बोला जो शादी के लिए आपके कारों में या फिर जगहों पर जहां पे फूल सजाया जाता है वो उसके बराबर है जो आपके अंतिम संस्कार में कब्रों में रखा जाता है। Please, कृपया if you are born again, अगर आपने नया जन्म पाया है don't follow the world. तो संसार के पीछे ना चले। World can do anything. संसार कुछ भी कर सकता है। Make sure your parents are born again and you are born again. पक्का रखिए आपके माता पिता नए जन्म पाए हैं और आपने भी नया Underline जन्म born पाया again, है। born again. नया जन्म पाना, Underline it. उसको रेखांकित करें। I'm not speaking about the world people. मैं संसारिक लोग के बारे में नहीं I'm बोल रहा, speaking about the children who are born again. मैं नए जन्म पाए हुए बच्चों के बारे में बोल रहा हूँ। My sons and daughters. मेरे बेटे और बेटियों, I just want to warn you as the prophet of God. परमेश्वर के भविष्यवक्ता होने के नाते मैं आपको चेतावनी देता The हूँ। prophet is the finger of God. एक भविष्यवक्ता परमेश्वर की उंगली है। He is called to point out the mistakes of the church. That is the first ministry of a prophet. वो कलीसिया की गलतियों को बताने के लिए बुलाया है। वो कलीसिया के लिए पहली सेवकाई है भविष्यवक्ता का। Indian churches have seen lot of prophets, so-called prophets. They are coming and shaking your nariel and is prophesying over you. They are not prophets. भारतीय कलीसिया ने ऐसे भविष्यवक्ता को देखा है जो आकर आपके नारियल को हिलाते हैं, वो भविष्यवक्ता नहीं है। A real prophet will come and break the nareals like this. एक असली भविष्यवक्ता आके नारियल को ऐसे तोड़ते हैं। That is the real prophet. ये असली भविष्यवक्ता That is tickling prophets. वो कान खुजलाने This वाले, is beating prophet. ये मारने वाले भविष्यवक्ता। Hallelujah. So please, my sons and daughters, इसलिए मेरे बेटे और बेटियों, this is a prophetic message for the church. ये एक भविष्यवाणी का संदेश है कलीसिया के लिए। Those who attended my meeting yesterday, you got only one spoon. I can minister how I can minister. If you are ready, I can minister. जिन्होंने कल की मेरे जवानों की सभा को अटेंड किया, मैं उनसे कहता हूँ वो सिर्फ एक चम्मच था, वो आएंगे तो मैं आपको बहुत दे सकता हूँ। So, इसलिए if you are born again, अगर आपने नया जन्म पाया है don't run after a boy or a girl. तो एक लड़के या लड़की के पीछे ना भागे। In the right time, सही समय पर the right boy or girl will fall at you. सही लड़का या सही लड़की आपके लिए आपको प्रेम करेगा। The right person will knock at you. सही व्यक्ति जो है आपके पास दस्तक करेगा। My young boys and girls, मेरे जवान लड़कों और लड़कियों, some of you are offended, I know in the spirit. आप में से कुछ लोग को बुरा लगा है, मुझे आत्मा में पता चल रहा है। Keep a copy of this message in your life. इस संदेश का एक कॉपी निकाल के अपने जीवन में रख ले। This is the best advice. ये सबसे उत्तम एडवाइस है जो मैं दे रहा You हूँ। don't want another advice. आपको एक दूसरे निर्देश की जरूरत नहीं है। Please, कृपया please, कृपया if possible, stop dating. Stop running after boys and girls. You are in a deceptive world. आप याद रखें, अगर संभव है तो प्रेम करना बंद करें, क्योंकि आप एक धोखा खाने वाली संसार में अभी जी रहे हैं। Please. कृपया, Because your parents were not always right. क्योंकि आपके माता पिता हमेशा सही नहीं थे, But they made mistakes. लेकिन उन्होंने गलतियां किया। They learned the best lessons from their mistakes. उन्होंने अपनी गलतियों से सबसे उत्तम शिक्षा सीख लिया है। That is their qualification to advise you. यही उनकी योग्यता है आपको शिक्षा देने के लिए। In their marriage, if they had taken a wrong decision, from that wrong decision, they learned the best lesson. अगर उनकी शादी में उन्होंने गलत निर्णय लिया तो उनके गलत निर्णय से उन्होंने सबसे उत्तम शिक्षा को प्राप्त किया है। So don't ask them that you made that mistake, why you are advising me? तो आप उनसे ये ना बोले कि आपने गलती की तो आप मुझे क्यों सिखा रहे हो। I am echoing the voice of God here. मैं परमेश्वर की आवाज को यहाँ पर सुना रहा हूँ। Yes, as a father, as a mother, I made the mistake and I suffered. That's why I'm advising you, don't do my mistake. एक माता पिता होने के नाते मैं बोलता हूँ मैंने गलती किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उस गलती को मत करो। Cut it. काटो उसको, Close it. बंद करो। If you close, अगर आप बंद करेंगे the right files will be open for you. तो सही फाइलें आपके लिए खुल जाएंगी। Because I see more divorces, more divorces. क्योंकि मैं बहुत डिवोर्सेस को देखता हूँ, I couldn't sleep. मैं सो नहीं पाता। I know the pain of a broken family. मुझे पता है टूटे हुए परिवार का दर्द क्या है। So just want to tell you, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, please कृपया seek the will of God. परमेश्वर की इच्छा को ढूंढे, Get the counsel of your pastor. अपने पासबान के काउंसिल को लें, Get the blessings and consent of your parents. अपने माता पिता के आशीष और उनकी अनुमति को लें। I repeat, get the consent and permission of your मैं parents. कहता हूँ अपने माता पिता की अनुमति को, आशीषों को लें। That
Let devil's strategies be destroyed. शैतान की रणनीतियां टूटने पाए। Amen. आमेन। Because his strategy is to attack the family. क्योंकि उसकी रणनीति परिवारों को हमला करना है। God loves families. परमेश्वर परिवारों से प्रेम करता है। Devil hates families. शैतान परिवारों से नफरत करता I है। repeat, devil is not attacking the church, devil is attacking families. God's priority is not church. God's priority is family. मैं बोलता हूँ कि शैतान की जो योजना है वो कलीसिया के खिलाफ नहीं, परिवार के खिलाफ है, क्योंकि परमेश्वर की प्राथमिकता कलीसिया नहीं, परिवार है। 30 minutes I was prophesying for the church. 30 मिनट में कलीसिया के लिए भविष्यवाणी कर रहा This था। prophecy came because of my dear sister shared her testimony. ये भविष्यवाणी आया इसलिए क्योंकि मेरी प्रिय बहन ने अपनी गवाही को बोला। That's the purpose I came to Delhi, और वही उद्देश्य है कि मैं दिल्ली में आया to bless that couple. उस कपल को आशीष देने। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready for the message क्या today? आज के संदेश के लिए आप तैयार हैं? I don't want another message. This is the best message the church need to get. The families, the parents need to get. मुझे अगले संदेश की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सबसे उत्तम संदेश है जो कलीसिया को, परिवारों को, माता पिता को, बच्चों को चाहिए। Let your parents take decision for your wedding. आपके माता पिता आपके शादी के लिए निर्णय लेने पाए। If you do not have a physical father or a mother, अगर आपके पास शारीरिक माता या पिता नहीं है, you have a spiritual father sitting there, a mother sitting there, go to them. तो आपके पास एक आत्मिक पिता है, आत्मिक माता है, उनके पास जाएं। Their anointing will cover you. उनके अभिषेक आपको कवर Their करेगा। counseling will protect you. उनकी आलोचना आपको सुरक्षित रखेगा। Heaven will come down. और स्वर्ग नीचे आएगा। Amen. Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So my boys, my girls, तो मेरे लड़कों और लड़कियों, for your relationship, आपके रिश्तों के लिए go to your papa, go to your mama. अपनी माता के पास, अपने पिता के पास जाएं। Get their blessing. उनकी आशीष लें। Get their blessing. उनकी आशीष लें। What they say, जो ये कहते हैं follow it. उसको मानो। Follow it. उसको मानो। When they take a decision here, जब वो यहाँ पर एक निर्णय लेते हैं heaven attest it. तो स्वर्ग उसको टेस्ट करता है। Love you. आपसे प्रेम करता हूँ। Love you, my sons. मेरे बेटों में आपसे प्रेम करता हूँ। My heart is for you. मेरा हृदय आपके लिए है। Love you, my daughters. मेरी बेटियों आपसे प्रेम करता You are हूँ। so precious to us. मेरे लिए, हमारे लिए You are बहुत so बहुमूल्य precious है। to God. आप परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य हैं। Amen. आमेन। Don't grieve your parents. अपने माता पिता को शोकित ना करें। Don't make them cry. उनको रुलाए ना। If you made them cry and you cannot enjoy a blessed life. I am speaking not about the world, the born again. अगर आपने रुलाया है उनको तो आप एक आशीष जीवन नहीं बिता सकते। मैं संसार की बात नहीं कर रहा, नए जन्म पाए लोगों की बात कर रहा हूँ। Because when you come in the kingdom, क्योंकि जब आप राज्य में आते हैं, there is a discipline, एक अनुशासन है, protocol, एक नियम है, order, एक क्रम है, system. सिस्टम है। Follow that. उसको पालन करो। If you don't follow it, अगर उसको नहीं पालन करते finished. तो खत्म। Hallelujah. हालेलुया। How many parents are happy that God shared your heart through me today? कितने माता पिता लोग आनंदित हैं कि आपके हृदय को परमेश्वर ने मेरे द्वारा आज बांटा है। I love you, parents. मैं माता पिता आप लोगों से प्रेम करता हूँ। May the Lord honor your sacrifices for bringing up these youngsters. प्रभु आपके बलिदानों को आदर करे, इन जवानों को आपने बढ़ाया है इसलिए। Amen. आमेन। If you don't do it, अगर आप ऐसा नहीं करते there is a spiritual principle according to the word. तो परमेश्वर के वचन के अनुसार एक आत्मिक सिद्धांत है, What you sow, so shall you reap. जो आप बोते हैं वही काटोगे। If you made your father or mother cry अगर आपने अपने माता पिता को रुलाया one time, एक बार भी, your children will make you cry minimum 100 times. तो आपके बच्चे कम से कम 100 बार तो आपको रुलाएंगे। Why? क्यों? Our God is a God of 100-fold. हमारा परमेश्वर 100 गुना देने वाला परमेश्वर है। If you please understand it, अगर आप इस बात को समझेंगे, this is applicable for negatives and ये positives. नकारात्मक के लिए भी है, सकारात्मक के लिए भी है। Please understand it. इसलिए कृपया इस बात को समझें। You will become a mother later. आप बाद में एक माँ बनेंगी, You will become a father later. आप बाद में एक पिता बनेंगे। There starts your reward. वहां पे आपका प्रतिफल शुरू होगा। Why old families are divorced? क्यों बहुत से परिवार, बुजुर्ग परिवार डिवोर्स होता है? Your old chatting, क्योंकि आपकी पुरानी चैटिंग वहां पे है, your live video chats. लाइव वीडियो चैट्स उसमें है। Please don't do it. इसको ना करिए।
Please don't do it. कृपया उसको ना करिए। They will blackmail you after your marriage. आपके शादी के बाद वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। Don't play on your phone. अपने फोन में ना खेलिए। Please. कृपया Please. कृपया। I want to continue that message today. मैं उस संदेश को जारी रखना चाहता हूँ। Matthew chapter 7 verses 7 says, मत्ती 7 के 7 में इस प्रकार लिखा है, Ask and it will be given to you. मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, Seek and you will find. ढूंढोगे तुम पाओगे, Knock and it will be open to you. खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Read it again. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। You may be thinking that why pastor is preaching this Matthew 7:7, even the LKG Sunday school student can understand it. आप सोच रहे होंगे पास्टर इस मत्ती 7 के 7 को क्यों प्रचार करे जब एलकेजी संडे स्कूल बच्चों को भी समझ में आता है। It is the well-known word in the Bible. Every child of God knows it. ये बाइबल का एक मशहूर वचन है, हर एक परमेश्वर के बच्चे को ये वचन पता है। Let me ask you, क्या मैं आपसे पूछूं, what do you know about it? आपको इस वचन के बारे में क्या पता है? Shall I speak? क्या मैं बोलूं? Ask and it will be given to you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, Seek and you will find. ढूंढो तो तुम पाओगे, Knock and it will be open to you. खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Ask, seek, knock. ढूंढो, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। Ask, seek, knock. मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। You asked. आपने मांगा You didn't get. लेकिन आपको नहीं मिला। You seek. आपने ढूंढा, You sought. आपने ढूंढा Got nothing. लेकिन कुछ नहीं मिला। You knocked. आपने खटखटाया, Only your knuckle is paining. बस आपका हाथ दर्द हो रहा है Nothing is happening. लेकिन कुछ नहीं हो रहा। Jesus said, यीशु ने कहा ask. मांगो। You have been asking. आप मांग रहे हैं, Now you have a long list of asking. अब आपके पास मांगने की बड़ी सूची बन गई है। Amen. आमेन। If I ask you what matter I need to pray, you will write a 1,000-page book and hand over to me. अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको किस बात में प्रार्थना करना है तो आप 1000 पन्ने की पुस्तक लिख के दे देंगे मुझे। You made your life hard. आपने अपना जीवन कठिन बना लिया। Amen. आमेन। Don't make your life hard. अपने जीवन को कठिन ना बनाए। Christian life is a life of revelation. मसीह जीवन प्रकाशन का जीवन है। God is a God of revelation. परमेश्वर प्रकाशनों का His परमेश्वर word है is revelation. और उसका वचन प्रकाशन है। If you do not have the revelation, अगर आपके पास वो प्रकाशन नहीं you are a religious nut. तो आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं। Lebanon Shehana Razianti. Amen. आमेन। You are a religious nut. आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं। Religion is happy when the people are bound. धर्म कब खुश होता है जब लोग बंधन में हैं। But kingdom is happy when the people are liberated. लेकिन राज्य तब आनंदित है जब लोग स्वतंत्र हैं। You are kingdom people to liberate the people. आप राज्य के लोग हैं ताकि लोगों को स्वतंत्र करें। You are called to set the people free from the bindings of devil. आप बुलाए गए ताकि शैतान के बंधन से लोगों को आजाद करें। Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 So Jesus said, ask you shall तो receive. यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Ask you shall receive. मांगो तो तुम्हें दिया So in जाएगा। the kingdom, तो परमेश्वर के राज्य में there are 3 departments. 3 डिपार्टमेंट है। Asking department, एक मांगने वाला Seeking डिपार्टमेंट, department, एक ढूंढने वाला डिपार्टमेंट, knocking फिर department. खटखटाने वाला डिपार्टमेंट। In this, Ubasi is strictly prohibited. उबासी मेरे सभा में निषेधित है, निवारित है। If you do it, I will put this mic inside. अगर आप करेंगे तो ये माइक आपके मुंह में डाला So I जाएगा। won't have another spare mic. Let me preach. तो मेरे पास दूसरा माइक नहीं है इसलिए मुझे प्रचार करने दीजिए। I can see that spirit. मैं उस आत्मा को देख पा रहा हूँ। She is opening to swallow me, but I can see the spirit. वो मुझे निगलने के लिए मुंह खोल रही है लेकिन मैं उसकी आत्मा को देख पा रहा हूँ। Don't try to swallow like you swallowed that Jonah the prophet. जैसे यूना नबी को निगल लिया था वैसे आप मुझे निगलने की कोशिश ना करें। If you swallow me, I will tickle you from inside and kill you. अगर आप मुझे निगलेंगे तो मैं अंदर से आपको गुदगुदी करके बाहर आ So जाऊंगा। Jonah was inside 3 days. He is Old Testament prophet. I am a New Testament prophet. तो यूना नबी 3 दिन तक अंदर पड़ा हुआ था मछली के। वो पुराने नियम का भविष्यवक्ता लेकिन मैं नया नियम का भविष्यवक्ता। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। So Jesus said, ask you shall receive. तो यीशु ने बोला मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। There is an asking एक department. मांग
Are you settled? क्या अभी आप बैठ गए सब लोग? Will you look here and there? आप क्या इधर उधर देखेंगे? Amen. आमेन। So there are three departments. तो 3 डिपार्टमेंट है। Asking department, मांगने वाला डिपार्टमेंट, seeking department, ढूंढने वाला डिपार्टमेंट, knocking department. खटखटाने वाला डिपार्टमेंट। So इसलिए you would not receive that which only comes when you seek. आपको वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे, वो जो आता है जब आप ढूंढते हैं। Asking department is a limited department. मतलब मांगने वाला डिपार्टमेंट एक सीमित डिपार्टमेंट है, Seeking department is an unlimited department. लेकिन ढूंढने वाला डिपार्टमेंट एक असीमित डिपार्टमेंट है। Knocking department is undefined department. और खटखटाने वाला डिपार्टमेंट जो है Undefined. इसकी परिभाषा नहीं है, ऐसा डिपार्टमेंट है। Amen. आमेन। That means, उसका मतलब do you have ration shops here? क्या यहाँ पे राशन की दुकानें हैं? Ration shop? राशन की दुकान? Ration shop. हाँ, राशन की दुकान। If you go to a ration shop, अगर आप एक राशन की दुकान पे जाते हैं, a family will have how many kilo rice, pastor, here? एक परिवार को कितना केजी चावल मिलता होगा? Okay, approximately 5 kg 5 केजी मिलता होगा For मान one लीजिए person. एक व्यक्ति को। and kerosene. और कितना मिलता है तेल मिट्टी का? Okay, that is 1 liter or 2 liter वो 1 लीटर मिलता होगा, 2 लीटर मिलता होगा, according to your taste. वो आपके प्यास के अनुसार। Amen. How much kerosene you want to drink, they will give you. Okay, right. Now, अब that is asking department. वो मांगने वाला डिपार्टमेंट है। Amen. आमेन। The provisions are limited. प्रबंध सीमित है। You won't get everything from the ration shop. आपको सब कुछ राशन की दुकान पे नहीं मिलता। In the ration shop, you will get once in a month. और राशन की दुकान में महीने में एक बार ही मिलता है ना, That is limited. वो सीमित है। There is subsidy. You can get it with less price. और सब्सिडी में आपको कम दाम पे मिल जाता है। That department will not meet all your needs. वो डिपार्टमेंट आपकी सारी जरूरतों को पूरा नहीं करता। Without you knowing it, आपका जाने बिना you are putting a long list and going to the asking department, the ration shop. आप एक बड़ी सूची को लेकर जाकर मांगने की डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, राशन शॉप है जो। Amen. आमेन। In the asking department, उस मांगने की डिपार्टमेंट में it is your right, legal right and privilege to get what ration is. Other provisions that here. अगर दिल्ली की राशन की दुकानें कर रही हैं तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ फिर। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So, that is asking department. ये मांगने वाले डिपार्टमेंट Limited provisions. बहुत सीमित प्रबंध है। Amen. आमेन। But you will not get the unlimited provisions and all the things you needed to meet your needs. लेकिन आपको असीमित प्रबंध और जितनी भी आपकी जरूरत की चीजें हैं वो नहीं मिल पाएंगी। Because God is such an amazing God, and that He reveals Himself in different dimensions, the dimensions of God, the realms of God, dimensions of God and realms of God is there. तो परमेश्वर इतना अच्छा परमेश्वर है कि परमेश्वर के अलग अलग स्तर है, कह सकते हैं अलग अलग स्तर है या फिर अलग अलग डायमेंशन है। And the revelation of God और परमेश्वर का प्रकाशन depends on a lot more वो बहुत बातों पे निर्धारित है, on the precepts and prerequisites and the principles. Same thing, tattvam. वो सिद्धांतों पर निर्धारित है। And He has put it in a place. और उन्होंने उसको एक जगह पर रखा है। Serious business here. When a man of God is preaching, you are looking there and here. You are not saved. I tell you, you are not saved. एक प्रभु का दास अगर प्रचार कर रहा है उस बीच आप इधर उधर देख रहे हैं तो सीरियसली मैं आपको बोलता हूं कि आप अभी तक बचाए हुए नहीं हैं, बचाए गए नहीं हैं। You are coming to the church, but you are not saved. आप कलीसिया में आ गए लेकिन अभी तक बचाए नहीं गए। Because born again is a spirit. You are changing my subject. क्योंकि नया जन्म पाना वो एक बचाया जाना है। Born again is a spirit. वो एक आत्मा है जिसको नया जन्म पाना बोलते हैं। God is a spirit. परमेश्वर एक आत्मा है Word is a spirit. और वचन भी आत्मा है। Word is a spirit. वचन आत्मा है, God is spirit. परमेश्वर आत्मा है Born again is spirit. और नया जन्म पाना आत्मा When I है। am preaching, जब मैं प्रचार करता हूँ word is preaching. तो वचन प्रचार करता Spirit है is coming तो आत्मा आती है to a born again spirit. एक नए जन्म पाए आत्मा में। Yesterday I taught you about born again. कल मैंने आपको नए जन्म के बारे में सिखाया। So you are not born again. तो आप नए जन्म नहीं पाए हैं।
God's Spirit is speaking to you. You are spirit. That means born again. परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा से बातें कर रहा है, यानी कि Then नए जन्म पाए आत्मा how से। you can look here and there when somebody is going to switch on the phone or switch on the light and the AC? आप तो फिर इधर उधर कैसे देख सकते हैं जब कोई एसी चला रहा है, स्विच ऑन कर रहा है तो? It proved many people who are in the church. Now I am not speaking about this church. Many churches, they are not born again. ये साबित करता है इस कलीसिया में बहुत से लोगों ने अभी तक बचाव नहीं किया है, बचाव नहीं I पाया brought है। the 12 years old person, that son, to deliver this kind of people. मैं ये 12 can साल deal के with बच्चे you. को इसलिए लेकर आया ताकि ऐसे लोग को छुड़ा सकूं। If he rise up, you will roll on the ground. अगर वो खड़ा होता है तो आप लोग नीचे लेटेंगे। Listen here when I am preaching. जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो सुने, There is an asking department. एक मांगने वाला डिपार्टमेंट है। That is the simplest word in the Bible. Every small child even could know it, but you do not know what God meant by saying, ask you shall receive, seek that you do not know. ये बाइबल का सबसे आसान वचन है जो सबको पता है, लेकिन आपको इसका मतलब नहीं पता। जब प्रभु कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Amen. आमेन। To ask, to seek, to knock. मांगना, ढूंढना, खटखटाना। What is the difference of asking, seeking, knocking? क्या है अंतर मांगने का, ढूंढने का और खटखटाने का? There is a God in whom great things are locked up. एक परमेश्वर है जिसमें महान बातें अंदर बसी हैं। There is a hidden treasures in the hands of God. परमेश्वर के हाथों में गुप्त खजाना है। Gold and silver is for him. सोना चांदी उसी का है। Amen. आमेन। Every blessings are there. सारी आशीषें हैं। So my question, तो मेरा सवाल, the depths of his spirits are immeasurable. उसकी आत्मा की गहराइयां नाप से भी परे है। God wants to reveal himself to us, but there are precepts, there are principles. तत्वങ്ങളുണ്ട് അതിന്. परमेश्वर हमें प्रकट करना चाहता है, लेकिन कुछ सिद्धांत है। One who asks receives, जो मांगता है उसे दिया जाएगा। but greater things that God that will receive by asking is one that is seeking God. और जो बातें आपको दिया जाता है मांगने से, वो है परमेश्वर को ढूंढना। If you ask, you will get. अगर आप मांगते आपको दिया जाएगा। Limited ration provisions. बहुत सीमित राशन मिलेगा, But प्रबंध a मिलेगा। person who is seeking God will get the abundance, exceedingly, abundantly. लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर को ढूंढता है उसे बहुतायत यानी बढ़कर बहुतायत में मिलता है। You will get the good things, आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, but there are better things. लेकिन उत्तम चीजें हैं There are best things. और सबसे उत्तम भी है। Hey, hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। I was driving car last week मैं पिछले हफ्ते गाड़ी चला रहा था with my family अपने परिवार के साथ in the junction. जंक्शन में। In the junction, जंक्शन में we stopped it. There is a huge traffic. हमने वहां पर रोका क्योंकि वहां बड़ी ट्रैफिक है। One North Indian lady एक उत्तर भारतीय महिला, had a small kid on the hand. एक छोटे से बच्चे उसको हाथ में था। That child is, what to say, that she is showing the child to get the sympathy of the people to get money. और वो बच्चा बिल्कुल बोल सकते हैं बेहाल है और उस बच्चे को दिखा के वो पैसे कमा रही थी। Exposing the child. That child may not be her child. If she is a real mother, she would not have done it. एक बच्चा उसको, वो बच्चे को दिखा रही थी। अगर वो उसका बच्चा होता तो वो कभी नहीं दिखाती, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को ऐसे कभी दिखा नहीं सकती। Under the scorching sun, और बिल्कुल तपती गर्मी में a small child छोटा सा बच्चा exposed to the sun और धूप पे उसको ऐसे लेके चल रही है in front of me. मेरे सामने, She is knocking at the car. और मेरे कार में ऐसे नॉक The कर रही driver थी, is not खटखटाई। minding. लेकिन ड्राइवर नहीं देख रहा Yeah, है, and we cannot, वो नहीं कर सकते because they are selling these children and getting money. क्योंकि ये बच्चों को बेचकर पैसे They are कमाते selling the हैं। dignity of the child, बच्चे की इज्जत को selling बेचते the हैं, birthright of the child. बच्चे के जन्म अधिकार And को बेचते getting हैं money. और पैसे लेते हैं। She is not minding. वो नहीं देख रही है, She kept on knocking. वो खटखटाती रही, खटखटाती रही, So खटखटाती he रही। put down the glass तो मैंने ग्लास नीचे किया, and gave a little money. मैंने थोड़ा सा पैसा दिया, I saw it. मैंने देखा। Before she comes, और आने से पहले I took my purse मैंने अपना पर्स and लिया, took a good currency. मैंने एक अच्छा पैसा लिया, Before she came to me, और जैसे वो मेरे पास आई I gave to her. मैंने उसको दिया। Now,
अब I lifted the glass. मैंने ग्लास उठा लिया She is वापस, moving backward. वो अब पीछे की तरफ चल रही है Red signal changed and green signal came. और अब लाल बत्ती हट गया, हरी हो I गई drove बत्ती। forward. मैं आगे बढ़ गया। My question. मेरा सवाल, There she knocked. वहां पे उसने खटखटाया, She knocked many times. कई बार She खटखटाया, got something. उसको कुछ मिला, She came to me. वो मेरे पास आई, She didn't knock. उसने नहीं खटखटाया Without knocking also I gave. और बिना खटखटाए भी मैंने उसको दिया। Many Christians are getting that only. बहुत से सवाल ऐसे ही हैं, They are called beggars. उनको भिखारी कहते हैं। You are not beggars. आप भिखारी नहीं हैं, You are the prince and princess of the King of glory. आप महिमा के राजा के राजकुमार और राजकुमारी हैं। But many of your prayers, when we seek, when see the way, when you are coming to get prayed by us, the prayer request you put before us is like a beggar pleading for mercy. You are defiling the name of my King. लेकिन जब मैं आप में से बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, अपने प्रार्थना के विषयों को बोलते हैं, आप ऐसे करते जैसे आप कोई भिखारी हो, आप मेरे परमेश्वर, मेरे महिमा के राजा का नाम खराब कर रहे हो। She didn't ask me. उसने मुझसे पूछा नहीं, I gave a better amount. मैं उसको अच्छा उत्तम भाग देता। Then तब I didn't open my cart to get that lady and the child inside. मैंने अपना डोर इसलिए नहीं खोला ताकि वो महिला और बच्चे को अंदर बिठाऊं। She cannot come and stay in my house. वो आकर मेरे घर पे नहीं रह सकती। You are the household of God. लेकिन आप परमेश्वर के You are घराने the के heir हो। of God. आप परमेश्वर के You are the परिवार, co-heir with Jesus आप Christ. यीशु मसीह के साथ You संगी are the वारिस हैं। royal priesthood. आप राज्य के Holy समाज हैं, nation. पवित्र प्रजा God's own हैं, household. परमेश्वर के घराना है। Amen. आमेन। Why don't you stop asking from God? क्यों आप परमेश्वर से मांगना बंद नहीं करते? There is an asking department, ration department. An angel is there. Go and get it. एक मांगने का डिपार्टमेंट है, राशन का डिपार्टमेंट है, एक स्वर्गदूत है, जाओ ले लो। If you ask or not ask, then you will give. आपको मांगोगे नहीं You will be मांगोगे given, तो भी you will be मिलेगा, given. वो दे दिया जाएगा। Amen. आमेन। Now another department. अब एक दूसरा डिपार्टमेंट, Seeking department. ढूंढने वाला If डिपार्टमेंट। this one message is transforming your life, ये एक संदेश यदि आपके जीवन को परिवर्तित करता है, if one message is transforming your life, अगर एक संदेश आपके जीवन को परिवर्तित करता है, amen. आमेन, I want to tell you. तो मैं आपसे कहता हूँ, Second department, दूसरा डिपार्टमेंट, seeking department. ढूंढने वाला डिपार्टमेंट। Labaraha seheniante. Hallelujah. हालेलुया। So, it is not every aspect of God that can be asked to be received. तो ये परमेश्वर का हर एक क्षेत्र नहीं है कि आप जो मांगते हैं वो आपको मिल रहा है। Every aspect of God will not be asked and received. परमेश्वर का हर एक क्षेत्र को आप मांग कर आप उसको ले नहीं सकते। Please study the Bible under the revelation, with the revelation. बाइबल को एक प्रकाशन के साथ पढ़िए। If you ask, you will get a limited provisions. अगर आप मांगेंगे तो आपको सीमित प्रबंध मिलेगा, But लेकिन every aspects of your life will never be received by asking. आपके जीवन के हर एक क्षेत्र आपको मिलता नहीं यदि आप मांगते हैं तो। The greater things of God are not for the people who are asking. मतलब परमेश्वर की महान बातें उन लोग के लिए नहीं है जो मांग रहे हैं। Are you receiving? क्या आपको समझ में आ रहा The है? deep things of God are not for those who are asking. परमेश्वर की गहरी बातें उन लोग के लिए नहीं जो मांगते हैं। Hey, ए, hey. Got it? समझ आया? Seeking, now you got limited provisions in the asking department. अब आपको मांगने वाले डिपार्टमेंट में बहुत सीमित प्रबंध मिला है। Who is the caretaker of that department? कौन है उसका केयर टेकर संभालने वाला? An angel. एक स्वर्गदूत। Give. दे दो, Give. Whoever comes, give. जो भी आ रहा दे दो। That is a testimony you are sharing in the church. वो एक गवाही है जो आप कलीसिया में आके बोल रहे हैं। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். प्रभु के महान नाम की महिमा होने पर ரொம்ப நாளாய் ஜெபிச்சிட்டே இருந்தது. बहुत से समय से प्रार्थना कर रहा था। கர்த்தர் பெரிய அற்புதங்களை செய்தார். प्रभु ने बहुत बड़े अद्भुत किया। எனக்கு ஒரு கார் கொடுத்தார். मुझे एक कार मिल गया। 6 மாசத்துக்கு பிறகு கார் தூக்கினார். 6 महीने में दूध किया। தெரியாது. I prayed for a long time.
मैंने बहुत लंबे समय तक प्रार्थना किया And finally God gave me a car. और परमेश्वर ने मुझे एक कार दिया, So I brought the car here. तो मैं कार यहाँ लेकर आया। Pastor will dedicate the car. पास्टर उस कार को डेडिकेट समर्पण करेंगे I will give you laddu. और मैं तुम्हें लड्डू दूंगा। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Now pastor said to put your hands and glorify Jesus because my sister got a car. और अब पास्टर ने बोला कि अपने हाथों को उठाकर अब महिमा दो क्योंकि मेरी बहन को कार मिल गया। After 6 months you are coming to the church again. और 6 महीने के बाद अब कलीसिया में फिर आ रहे हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। My God is good. मेरा परमेश्वर भला He है, is always good. वो बहुत अच्छा He is है, faithful. वो विश्वास योग्य है। 6 months before he gave me a car. 6 महीने पहले मुझे गाड़ी दिया। Now, अब after 6 months, अब 6 महीने के बाद as Job said, जैसे अय्यूब ने बोला, கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார். परमेश्वर ने दिया तो परमेश्वर ने दिया, God gave me, परमेश्वर ने दिया, God took it. परमेश्वर ने लिया। அல்லம்மா, नहीं, கர்த்தர் கொடுத்தது கிடையாது. वो परमेश्वर ने नहीं दिया था, அது ICICI பேங்க் கொடுத்தது. वो ICICI बैंक ने दिया था। ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மென்ட் கட்டி முடிச்சு, पहला इंस्टॉलमेंट दिया, அப்புறம் காசு கிடையாது. तब पैसे फिर बचे नहीं है। கிடைக்கிற காசு பெட்ரோல் போடுறது. और अब जो पैसे मिल रहे थे वो पेट्रोल भरना இப்போ है। என்னாச்சு? अब क्या करना है? 5 மாசம் கட்டாமல் இருந்து அவர் வந்து தூக்கிட்டு கொண்டு अब போச்சு. 5 महीने रखा रहा, उसके बाद वो आकर लेके चले गए। அதில சலாரியில படுத்து தூங்குன ஈயோபை கொண்டு வந்துட்டு இப்படி சாட்சி சொல்லாது. उसके लिए फिर अब अय्यूब को लेकर आकर ऐसे वचन बोलने की जरूरत नहीं है। சலாலா ஒமானில சலாலையில கல்லறையில் இருக்கிற ஈயோபை தூக்கி கொண்டு வராது. अब ओमान में सलाला में रखे हुए अय्यूब को लेकर आने की जरूरत नहीं है। அல்லேலூயா. கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார். प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। அது கர்த்தர் கொடுத்தது கிடையாது. वो प्रभु ने नहीं दिया, பேங்க் கொடுத்தது. बैंक ने दिया था। எதுக்கு இந்த கள்ள சாட்சியை சொல்லணும்? क्यों ऐसी झूठी गवाही बोलनी நீங்க है? வாழறது ஆஸ்கிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல. क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? मांगने वाले डिपार्टमेंट से लिया। சீக்கிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல பேங்க்குக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. तो ढूंढने वाले डिपार्टमेंट में बैंक का कोई संबंध नहीं है। உங்களோட பேரண்ட்ஸ் என்ன കാണണം കേട്ടോ. ഇത് എല്ലാ ഭാഷയിലും ഞാൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണേന് ഹെവി ഫീസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ. പേരൻസ് എന്നെ മീറ്റിംഗിന് ശേഷം കാണും. Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Now asking department, अब ढूंढने वाला डिपार्टमेंट, seeking department. ढूंढने वाला डिपार्टमेंट। All right? सही बोला? Hallelujah. हालेलुया। അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ what is your life? तो आपका जीवन क्या है? What kind of life, Christian life you live? किस प्रकार का मसीह जीवन आप जीते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Listen. सुने, Seeking department. ढूंढने वाला डिपार्टमेंट। Who is the caretaker of that department? कौन है उसका मालिक उस डिपार्टमेंट का? Not an angel. वो एक स्वर्गदूत नहीं है, That is God वो himself. परमेश्वर खुद है। Labana Saharian. But लेकिन in that department, उस डिपार्टमेंट में there is an entirely different version. उसमें एक बिल्कुल अलग वर्जन है। If you go there, अगर आप वहां जाएंगे, he is your papa, वो आपका पापा है, he is your dad, वो आपका पिता है, he will play with you. वो आपके साथ खेलेगा। What is the play? क्या है खेल? Hide and seek. मतलब छुपन छुपाई, Hide and seek. छुपन छुपाई। When you go, जब आप जाते हैं, Papa, पापा, Papa, पापा, Raj, Papa, पापा, Raj. Amen. आमेन। This child will call Papa. ये बच्चा पापा बुलाएगा। Papa is a hard Papa. पापा बहुत कठोर पापा है। Then child will ask, Papa, तो बच्चा बोलेगा पापा, oh beta. ओ बेटा। Then the child will say, Raj. Amen. आमेन। You gave me the message. आपने मुझे संदेश दिया। Hallelujah. हालेलुया। That department, वो डिपार्टमेंट you will not easily find Papa. आप आसानी से पापा को ढूंढ नहीं सकते। I will teach you. मैं आपको सिखाता हूँ। Amen. आमेन। If you are seeking God, अगर आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, seek till you find Him. ढूंढो जब तक आप उसको पाते नहीं। Hey, you are fasting 3 days. आप 3 दिन से उपवास कर रहे हैं, You couldn't find Him. आप उसे ढूंढ नहीं पाए, Don't stop. तो बंद ना कर करें, Extend into 21. 21 तक उसको ले जाएं। If you didn't find, अगर तो भी नहीं मिला extend into 40. तो 40 तक ले जाएं। If you couldn't find, तो भी नहीं मिला extend into 80. तो 80 में ले जाएं। Till you die for seek. जब तक आप मरते नहीं, I guarantee मैं गारंटी देता हूँ, you will not die. आप मरेंगे नहीं। When the last breath, the life will come and embrace you. जब आखिरी सांस आती है तो जीवन आपके आपको गले से लगाता है। Seek till you find.
Seek until you find. ढूंढे जब तक ना पाओगे, ढूंढते रहो जब तक ना मिलेगा, Seek until you find. ढूंढे जब तक नहीं मिलेगा। Every day I am seeking 20 hours. हर दिन मैं 20 घंटे ढूंढ रहा हूँ। My family is seeking 20 hours. मेरा परिवार 20 घंटे ढूंढ रहा है। Last 39 years I slept only 4 hours a day. पिछले 39 दिनों से मैं सिर्फ दिन में 4 घंटे सोता हूँ। Every day I am ministering 10 to 12 hours. हर दिन मैं 10-12 घंटे सेवकाई करता I am हूँ। not sick. मैं बीमार I नहीं, have no sugar, diabetes, pressure, cholesterol, no sickness. कोई शुगर, डायबिटीज, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कुछ भी नहीं है। Only this muscle pain because I am holding this mic long hours. Can you hold your hand this way? Hold. क्या ये मेरे हाथ में दर्द होता है बस क्योंकि मैं माइक पूरे दिन ऐसे पकड़ता हूँ? You hold this way. आप ऐसे पकड़ते हैं माइक? Hold this way. एक बार Show it. पकड़ो ना सब लोग, ऐसे Hold. पकड़ो। In 2 minutes you will have a pain here. 2 मिनट में आपको यहाँ पे दर्द होने लग जाएगा। It's not sickness. ये बीमारी नहीं है, It is because of the hard work there is a weakness. एक कठिन परिश्रम की वजह से If I can थकावट है। carry 50 kg rice bag on my head, I am carrying 500. Neck will be aching. तो अगर मैं 50 केजी का बोरी अपने सर पे रखता हूँ और 500 केजी का लेके चलूंगा तो सर दर्द होगा ही। Right? सही है ना? I am not sick. मैं बीमार नहीं। I have many spiritual children, मेरे doctors, बहुत से आत्मिक बच्चे हैं, डॉक्टर लोग हैं, many high departments. बहुत से हाई डिपार्टमेंट They है। took me to the hospital. वो मुझे अस्पताल ले गए। Papa, you must come. पापा आपको आना है। They took me to Tiruvalla वो College. मुझे Medical तिरुवल्ला College. मेडिकल कॉलेज में लेकर गए। 3 medical colleges doctors gathered there. 3 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर वहाँ इकट्ठे They are हुए my spiritual children. और वो मेरे आत्मिक बच्चे हैं। Endocrinologist, all doctors, that means physicians, cardiologist, nephrologist, all branch doctors came. मतलब एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, सारे जितने डॉक्टर्स डिपार्टमेंट के वो सब आ गए। Physiatrists, physiotherapists all came and they checked from my hair to the nail. और साइकियाट्रिस्ट, फिजियोथेरापी सब लोग आ गए। उन्होंने मेरे सर के Psychiatrist varavanta. Psychiatrist illa. Physiatrist. Yes. You need to go to a psychiatrist. Amen. You are standing with a psychiatrist. Amen. Now, okay. And they tested my you see blood, they cultured my nerves, they checked X-ray, ECG, MRI, all. Don't repeat, they can understand. But they said, you are totally healthy like a 23-year-old boy. उन्होंने जांच करके बोला कि आप बिल्कुल पूरे स्वस्थ हैं, एक 23 साल के जवान के समान। Tell me. आप बताएं। Medical science says if you don't sleep 8 hours a day, you will be sick. चिकित्सा विज्ञान बोलता है अगर आप कम से कम 8 घंटा एक दिन नहीं सोते तो आप बीमार हो जाएंगे। Last 39 years, I never slept more than 4 hours. पिछले 39 सालों से मैं 4 घंटे से अधिक सोया ही नहीं। Why? क्यों? I am working in the seeking department. मैं परमेश्वर के ढूंढने वाले डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। You are tired in the church? आप कलीसिया में थक गए? You are asking department? आप मांगने वाले डिपार्टमेंट हो? I'm sorry to use this word. मैं आपके लिए शब्द को इस्तेमाल करने के लिए माफी चाहता हूँ। Beggars department. भिखारी के डिपार्टमेंट। That is why. इसलिए You are coming to the church. That's why I'm angry. इसलिए मैं गुस्सा होता हूँ। A person who is in the department of seeking, एक व्यक्ति जो ढूंढने वाले डिपार्टमेंट में है, he will not. Will वो not do कभी it. ऐसे नहीं करता। That's why I'm angry. इसलिए मैं गुस्सा होता हूँ। I can see the demon. मैं वो दुष्ट आत्मा को देख पा रहा। Why I apply this mic? Because fire is there in the mic, it is close to my mouth. क्योंकि माइक में आग है, क्योंकि मेरे मुंह के करीब है। Hallelujah. हालेलुया। So, now, you know, the word says, Hebrews 11:6, but without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. इब्रानियों 11:6 में इस प्रकार लिखा, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों का प्रतिफल देता है। Amen. आमेन। Not the people who ask, जो मांगते हैं उनको नहीं, the people who seek. जो खोजते हैं उनको। Who is getting the reward? किसको प्रतिफल मिल रहा है? But the asking people will get alms. लेकिन मांगने वाले लोग को सिर्फ भीख मिलता है। हाँ, भीख। Asking people will get a picture. मांगने वालों को भीख मिलता है, Seeking people will get a reward. ढूंढने वालों को प्रतिफल।
Church, are you an asking person or a seeking तो person? क्या आप मांगने वाले हो या ढूंढने वाले हो? Hallelujah. So you can ask for healing. तो आप मांग सकते हैं चंगाई के लिए, God will give you. परमेश्वर आपको देगा. You can ask for this job. आप इस नौकरी के लिए मांग सकते God हैं, will give you. परमेश्वर देगा. Amen. You can ask a promotion. वो आप उन्नति के लिए मांग सकते He हैं, will give it to वो you. आपको देगा. Once when it comes to him, it takes a level of diligence. और जब उसके एक स्तर पे आपको जाना है तो आपको परिश्रम का एक स्तर पे पहुंचना है. In the radar of seeking God परमेश्वर को खोजने की रडार में requires that a man would have to readjust his priorities. एक मनुष्य को अपनी प्राथमिकता को दोबारा से बदलना पड़ेगा. Readjust the priority. प्राथमिकता को दोबारा बदलना. Sunday you are coming asking. इतवार को आप आके मांग रहे हैं. Sunday you are coming to the pastor. Pastor जी मेरे लिए प्रार्थना करिए. इतवार को पास्टर के पास आके पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए. करिए अल्लाह ഞാൻ കരിച്ചു കളയോ എടുക്കുന്നു. കരിയെ ഇതാ ഹിന്ദി പഠിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചത്. Hallelujah. Because you seek for that with your treasure. क्योंकि आप ढूंढते हैं उस खजाने को. Nobody seek for something that you don't value. आप किसी कीमती चीज नहीं है तो आप क्या उसे ढूंढोगे? It takes a level of value. मतलब उस चीज का बड़ा मूल्य है. That's why God is hidden. इसलिए परमेश्वर गुप्त में रहता है. It means इसका मतलब when you come to the seeking department, जब आप उस ढूंढने वाली डिपार्टमेंट में आते हैं God will disappear. तो परमेश्वर गायब हो But जाता He है, is there. लेकिन वो वहीं पे है. He is in that department. वो उसी डिपार्टमेंट में है. Asking department is an angel. मांगने वाला डिपार्टमेंट स्वर्गदूत है. Amen. Amen. But in the seeking department, लेकिन ढूंढने वाले He डिपार्टमेंट himself में is there. वो स्वयं है. He will see. वो अगर आप ढूंढेंगे He will see that. तो वो देखता है. You come and you won't find me. Will you run back? अगर आप मुझे आकर ढूंढेंगे या फिर वापस मुड़ जाएंगे. He will disappear. वो गायब हो जाता He है. can disappear. वो गायब हो सकता है, He can hide. वो छुप सकता है, He can even hide your eyes. वो आपके आंखों से बच सकता है. That's what God spoke to Moses. I will hide, and you can see the backside. यही Right? परमेश्वर ने मूसा को बोला, मैं छुप जाऊंगा मूसा को कि तुम मेरा पीठ ही देख पाओगे. In the seeking department, अब ढूंढने वाली डिपार्टमेंट he will hide himself. वो अपने आप को छिपा लेता He है will see that. और आप नहीं देख पाएंगे. What is your intention of coming? और वो देखता है आपका आने का उद्देश्य क्या है. And he made it sure. और ये इस बात को पक्का रखता है, You will not go without finding me. आप मुझे ढूंढे बिना वापस ना जाए. He will rise up from his throne. वो अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता He है will embrace you. और वो आपको गले लगाता And है. he will keep you on his lap or his bosom and sat with you and play like this, my son. और वो आपको अपने गोदी में बिठाता है या सीने से लगाकर ऐसे खेलता है, मेरे बेटे या बेटी. You decide, do you want to be an asking person or I am stopping asking today. I am changing into another department. I am going to the seeking department. आप सोचिए कि आप मांगने वाले हैं या ढूंढने वाले हैं. अगर आप मांगने वाले डिपार्टमेंट में हैं तो आज बंद करें, आ जाए ढूंढने वाले डिपार्टमेंट में. He doesn't want to give himself to you when he comes to know that he is not your priority. वो आपके पास नहीं आता जब वो देखता है कि आप उसकी प्राथमिकता नहीं है. You find a boy, आपको एक लड़का मिल गया, you find a girl, आपको एक लड़की मिल गई, send a heart. उसको एक दिल भेज दिया. Heart is coming back with an arrow. अब तीर लगा के दिल वापस आ Then रहा a है. broken heart. तो उसके बाद टूटा हुआ दिल, Then a bleeding heart. फिर खून बहने वाला दिल. The telephone company is benefited because of the data you bought. टेलीफोन कंपनी को फायदा मिल रहा है क्योंकि आपने जो डेटा लिया One उससे. day, एक दिन you are spending time with the boy or the girl. 10 hours, 12 hours, 24 hours is not enough. आप लड़का लड़की के साथ समय बिता रहे हैं. 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा काफी नहीं है. God from there अब परमेश्वर वहां से locked. बंद कर दिया. If you love anything more than that me, अगर मुझसे अधिक तुम किसी से प्रेम रखोगे, and boys and girls, लड़का लड़कियों, if there is a wonderful musician playing on the keyboard and wonderful worshippers, they in the presence of the Lord they are leading the worship, you can jump
But that drama will not work in the kingdom of seeking. अगर सुंदर कोई आराधक यहाँ पे कीबोर्ड बजाता है या सुंदर आराधक लड़कियां यहाँ पे गीत गाती हैं तो आप कूद सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है। परमेश्वर के सामने आप झूठ नहीं दिखा सकते। Labonoshe. 24 hours God has given equal to the beggar to the king. 24 घंटा परमेश्वर ने भिखारी को भी राजा को भी बराबर दिया है। He has given time equally to everyone. उसने सबको समय बराबर दिया है। Do you know the secret? आपको राज पता है? He has given beauty differently, उसने सुंदरता सबको अलग तरीके से health दिया है, differently, स्वास्थ्य सबको अलग दिया education है, differently, शिक्षा अलग दिया है, wealth differently, धन अलग दिया है, wisdom differently. ज्ञान अलग दिया है। But the only one thing God has given equal to the beggar to the king is time. लेकिन एक बात जो परमेश्वर ने सबको बराबर दिया है, भिखारी को भी राजा को भी समय है। 24 hours. 24 घंटा। For what? किस लिए? He wants to know. I gave 24 hours. वो कहता है, वो चाहता बोलता है कि मैंने तुम्हें How 24 घंटे much दिए। time he or she will seek me. वो या वो लड़की वो लड़का कितना समय मुझे ढूंढते हैं। The great things of God is not for all. The deep things of God are not for all. परमेश्वर की महान बातें सबके लिए नहीं, परमेश्वर की गहरी बातें सबके लिए नहीं। It's for the people who seek. वो ढूंढने वालों के लिए है। It is not for the people who come to the church and start the competition of yarning in the church in 1 hour. वो उन लोग के लिए नहीं जो कलीसिया में आकर बैठते और उबासी लेने की प्रतियोगिता करते हैं 1 घंटे में ही। Because he is a jealous God. क्योंकि वो एक जलन रखने वाला परमेश्वर है। He doesn't want to give himself to you when he knows that he is not your priority. You spend only Sunday. वो 2 अपने hours, 1.5 hours in the church, and you are seeking, you claim that you are seeking. No, you will not even get a drop from that department. वो अपने आप को आपको नहीं देगा यदि वो जानता है कि आपके लिए वो प्राथमिकता नहीं है। आप सिर्फ इतवार को आके 2.5 घंटा उसको ढूंढ रहे हैं तो आपको एक बूंद भी नहीं मिलेगा उसका। But when you begin to seek him लेकिन जब आप उसको ढूंढना शुरू करते in हैं the secret place and say, उसके गुप्त स्थान में, oh, when you come to the church, what a prayer you pray. जब आप कलीसिया में आते क्या प्रार्थना आप करते हैं? Your hands are highly lifted. आपके हाथ बिल्कुल ऊंचे हैं, Your mouth is wide open. आपका मुंह एकदम खुला है। What a prayer. क्या प्रार्थना है? In your secret place. लेकिन आपके गुप्त स्थान में What you do in your secret place? क्या करते हैं आप अपने गुप्त स्थानों You में? are chatting and ended up in cheating. आप चैटिंग कर रहे हैं फिर चीटिंग में खत्म हो गए। You are scratching and ended up in skin allergy. खुजलाते खुजलाते स्किन एलर्जी हो गई। Amen. Amen. But in your secret place, लेकिन आपके गुप्त स्थान में without anybody knows, बिना किसी के जाने, without anybody's knowledge, किसी के जाने बगैर, you know that you are talking with your boyfriend. आपको पता है कि आप अपने बॉयफ्रेंड से You are बात कर रहे talking with your हैं, girlfriend. आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, Then your mama came into the room. फिर आपकी माँ कमरे में आ गई, Immediately you had a cough. तुरंत आपको खांसी आ गई। That means इसका मतलब parents, माता पिता don't spend even 1 rupee for free consultation. फ्री कंसल्टेशन है, आप मेरे पास आ सकते हैं, 1 रुपए भी देने की जरूरत That नहीं है। kind of cough will not be treated by any medicine. इस प्रकार Send की them to me. खांसी किसी दवाई से ठीक नहीं होगा, मेरे पास भेज दीजिए, Send them to me. मेरे पास भेज दीजिए। Free consultation. मुफ्त में कंसल्टेशन, Once and for all. एक ही बार के लिए और हो जाएगा पूरा, Forever. हमेशा के लिए। That kind of cough will not come if you send your children to my clinic. ऐसा खांसी फिर कभी नहीं आएगा अगर मेरे क्लिनिक में अपने बच्चों को भेजोगे तो। That is an allergic cough. वो एक एलर्जी का Amen. Hallelujah. Amen. आमीन। Please don't play this drama with a youth pastor. ऐसे ड्रामा एक जवान पासबान के साथ मत खेलिए। Amen. You can Amen. play the drama with these old people. आप ये बुजुर्ग लोगों के साथ ही ड्रामा कर सकते But हैं, don't play this drama with this youth pastor. लेकिन जवान पास्टर के साथ ड्रामा ना करिए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So in the secret place, तो उस गुप्त स्थान में when you seek, जब आप उसे ढूंढते हैं, Elbono Shahanala Ziandi. Whatever is in the hand of the king is yours. जो कुछ भी उस राजा के हाथों में है वो आपका है। Once a king called all his people. एक बार एक राजा ने सब लोगों को बुलाया, He said, you all will get one chance to ask something, I will give you immediately. उसने कहा कि आप सबको एक मौका देता हूँ कि आपको जो भी चाहिए मैं आपको दूंगा। One person asked a land, तो एक व्यक्ति ने मांगा जमीन, another one a house. दूसरे ने घर मांगा, You want the power.
He want a job. उसको एक नौकरी चाहिए, Somebody want his throne. किसी को उसका सिंहासन चाहिए, Somebody want his scepter. किसी को उसका राजदंड Somebody चाहिए, want his crown. किसी को उसका मुकुट चाहिए। A young girl came एक जवान लड़की and आई he said, और उसने बोला, she said, उसने बोला I want king. मुझे राजा चाहिए। When you get the king, जब आपको राजा मिल जाता the है kingdom is yours. तो राज्य आपका है, Everything is yours. सब कुछ आपका है। Seek the Lord till you find. प्रभु को ढूंढो जब तक वो Seek आपको the न Lord. मिले। Seek the Lord till you find. प्रभु को ढूंढे जब तक वो आपको नहीं मिलता। Hallelujah. Hallelujah. Seek the Lord till you find. प्रभु को ढूंढे जब तक आपको वो नहीं Seeking मिलता। department. ढूंढने वाला डिपार्टमेंट। And Jeremiah 29:13 says, और यिर्मयाह 29:13 कहता है, you will seek me and I find me. आप मुझे ढूंढोगे और When you पाओगे search for me with all your heart. जब आप अपने पूरे दिल से मुझे ढूंढोगे, With all your heart. पूरे दिल से, Oh, with all your heart. संपूर्ण मन से, With all your heart. संपूर्ण मन से, When you seek with all your heart. जब आप संपूर्ण मन से ढूंढेंगे, When you seek all your, not mouth. पूरे मुंह से नहीं, You are seeking God like. I don't want the camera to take it. That's why. You are seeking God with all your mouth. No. Your mouth is opening only to eat, feed this flesh man, kill him. आपका मुंह खुलता है सिर्फ खाना खाने के लिए या फिर इस शारीरिक व्यक्ति को खिलाने के लिए, उसे मार दो। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Seeking department. ढूंढने वाला डिपार्टमेंट। Now, अब Proverbs 3:5-6 says, नीति वचन 3 के 5 से 6 में लिखा है, trust in the Lord with all your heart अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो and lean not on your understanding. और अपनी समझ का सहारा ना लेना। In all your ways acknowledge him उसी को स्मरण करके सब काम करना and he shall direct your path. और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। What it says? उस क्या लिखा है? Trust in the Lord with all your heart. संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। All your heart. Then, उसके बाद and lean not on your understanding. अपनी समझ का सहारा ना लेना। In all your ways. आपके सारे कामों में, Sare. Say. बोलिए सारे कामों, All your ways acknowledge him उसको स्मरण करना, and he shall direct your path. तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। Now asking department, अब मांगने वाला डिपार्टमेंट, seeking department. ढूंढने वाला Now डिपार्टमेंट, another department is there. अब एक दूसरा डिपार्टमेंट है, Knocking department. खटखटाने वाला डिपार्टमेंट। Shall I tell you? क्या मैं आपको बोलूं? Knock, it shall be open for you. खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Shall I tell you? क्या मैं आपको बताऊं? Hey, हे, if you are functioning in the seeking department, अगर आप ढूंढने वाले डिपार्टमेंट में कार्यशील है you will not knock. तो आप खटखटाएंगे नहीं। No need of knocking. खटखटाने की जरूरत नहीं। Have you seen the automatic doors? क्या आपने अपने आप खुलने वाले दरवाजों को देखा है? When you come, जब आप चल के आते the हैं, shadow fall. आपके परछाई पड़ती है, Hey, अपने automatically opened. अपने आप खुलता है। If you are in the seeking department, अगर आप ढूंढने वाले डिपार्टमेंट में you हैं, will never knock. तो आप खटखटाएंगे नहीं। You will never knock. आप खटखटाएंगे नहीं। When you come, जब आप आएंगे, the shadow falls. आपकी परछाई गिरेगी, Opened. खुल जाएगा, It's opened. खुल जाएगा, It's opened. खुल जाएगा। No doors will be shut before you. कोई द्वार आपके आगे बंद न If you होगा। are seeking God diligently with all your heart, अगर आप परमेश्वर को पूरे मन से ढूंढते हैं, you will never knock. तो आप You खटखटाएंगे will नहीं, never push. आप धक्का ना You देंगे, will never pull. आपको खींचेंगे नहीं। The door is waiting for you to come there. वो दरवाजा Receive आपके it. आने का इंतजार कर Receive रहा है। it. प्राप्त करो, Receive it. प्राप्त करो। The door is waiting for you to come. Open. वो द्वार आपके आने का इंतजार कर रहा है। When you come, जब आप आएंगे, the door will be opened. तो दरवाजा खुलेगा। The door of healing. चंगाई का The दरवाजा, door of wedding. शादी का The दरवाजा, door of job. नौकरी का The door दरवाजा, of job. नौकरी The का door of दरवाजा, business. बिजनेस का The door of दरवाजा, the nations. राष्ट्रों का दरवाजा, It's open. It's open because you are a वो seeker. खुलेगा क्योंकि आप You are a ढूंढने seeker. वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Without you knock, आपके खटखटाने से door पहले is opened. दरवाजा खुल जाएगा। Shall I tell you? क्या मैं आपको बताऊं? When God starts blessing one जब person, परमेश्वर किसी को आशीष देना शुरू करता है, people will stand in a queue to give you.
तो लोग एक लाइन में खड़े हो जाएंगे आपको देने के लिए। When God started blessing a person, परमेश्वर किसी व्यक्ति को आशीष the देता world है will come in a queue to give you. तो संसार लाइन में आता है आपको देने के लिए। But the God is not blessing you. लेकिन अगर परमेश्वर आपको आशीष ना देगा, If you ask also, people will not give you. अगर आप मांगेंगे तो भी लोग आपको नहीं देंगे। Is it a prophetic message? क्या ये भविष्यवाणी का संदेश है? I applied for a loan. मैंने एक लोन के लिए अप्लाई किया, I didn't get. मुझे नहीं मिला। I asked help from my people. मैंने अपने लोगों से मदद मांगा, They didn't give. वो भी नहीं दिया। ஐயா அம்மா மனிதരുടെ முகத்தை தேடாதம்மா கர்த்தருடைய முகத்தை தேடுங்க. अरे मनुष्यों के चेहरे पे ना देखो, प्रभु के चेहरे पे देखो। Hallelujah. हालेलुया। Stop seeking help from people. लोगों से मदद मांगना बंद करो, Start seeking his face. उसके चेहरे को ढूंढो। Whoever looked at his face became radiant. जो कोई उसके चेहरे की ओर देखा वो प्रकाशमान हो गए। Elbora seheniante, lamtho seherian. Put your hands and receive this revelation. ताली बजा के प्रकाशन को प्राप्त करो। Albamana sehelehesiante. Loho sehelianteler. Zamto loho seherianteler. Lamtho ho seherianteler. Eima sehe loho. Hallelujah. हालेलुया। Ask. मांगो, No more asking. अब मांगना नहीं। Knock. खटखटाओ, No more knocking. अब खटखटाना नहीं। Seek. ढूंढो, Hey! सब कुछ हो गया। When you seek, जब आप ढूंढते हैं, when you seek, जब आप ढूंढते हैं without you ask, बिना मांगे, you will receive everything. तो आपको सब मिलेगा। When you seek, जब आप ढूंढते हैं, without you knock, आप खटखटाए बिना, it's open for you. तो आपके लिए खुला है। It's open for you. वो आपके लिए खुला है। When you seek, जब आप ढूंढते हैं, no need of तो asking, मांगने की जरूरत नहीं, no need of knocking. खटखटाने की जरूरत नहीं। I tell you people, they are standing to help me. Look here, I am ministering to you. लोगों, मैं आपसे बोलता हूँ, वो खड़े हैं ताकि मेरी मदद करें। आप मुझे देखिए, मैं सेवकाई कर रहा हूँ। Even after repeatedly I tell you this thing, बार बार मैंने आपको ये बात बोला है तो भी Holy Spirit of God, stop asking, मांगना बंद करो, stop knocking, खटखटाना बंद करो, only seek, ढूंढो, only seek. सिर्फ ढूंढो। If you, my son and daughter is ओ there, मेरे प्रिय बेटा और बेटी यहाँ I है। love you. I was speaking about you. They were there before now only you came. I was speaking. I came only for your wedding. मैं आपके बारे में बोल रहा था, मैं सिर्फ आपकी शादी के लिए आया। Hallelujah. Amen. आमीन। When you ask, जब आप मांगते हैं, when you ask, जब आप मांगते हैं, you get ration. तो आपको राशन मिलता है। Stop getting ration. बंद करो राशन लेना, Stop getting limited provisions. सीमित प्रबंध लेना बंद करो। Exceedingly abundantly. बहुतायत से बहुत ज्यादा, Unlimited provisions. असीमित प्रबंध, Unlimited provisions. असीमित प्रबंध। Jump on your feet. 5 minutes we are celebrating. खड़े हो जाए, हम आनंद मनाने जा Labana रहे हैं। Sheheri Antalare. Commit your life into his hand. अपने जीवन को उसके हाथों में दे। Tell him that I'm stop no asking. उसको बोले कि मैं अब मांगना बंद कर रहा हूँ, I'm stop asking. मैं मांगना बंद कर रहा हूँ। Tell God that I'm stop. I'm going to I won't knock anymore. प्रभु को बोले कि अब मैं खटखटाऊंगा नहीं, I will seek. मैं ढूंढूंगा। Shall I tell you? क्या मैं आपको बोलूं? Don't stop seeking till you find him. ढूंढना बंद ना करो जब तक आप उसको ढूंढ ना ले। If you are sitting without drinking and eating, you will die. I tell you, he will raise you up. अगर आप बिना खाए बैठे हो, आप मर जाओगे, लेकिन वो आपको खिलाएगा। A person who is seeking him cannot die. एक व्यक्ति जो उसको ढूंढता है नहीं मरेगा। In the attempt of seeking God, a person cannot die. एक परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति नहीं मर सकता। Because what you are seeking, क्योंकि आप क्या ढूंढ रहे हैं? you are seeking life. आप जीवन ढूंढ रहे You हैं। are seeking resurrection. आप पुनरुत्थान ढूंढ You रहे are हैं। seeking power. आप सामर्थ You are ढूंढ रहे seeking हैं। fire. अब आप ढूंढ You are रहे हैं। seeking authority. आप अधिकार ढूंढ You are रहे हैं। seeking the glory. आप महिमा ढूंढ रहे Hey, हैं। hey, 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 hey. Hey. Shahala say. Stop asking. मांगना बंद करो, Stop knocking. खटखटाना बंद करो, Only seeking. सिर्फ ढूंढो। If you seek, यदि आप ढूंढेंगे, you will get the deep things of God. तो आपको परमेश्वर की गहरी बातें You will मिलेंगी। get everything without you knock. आपके खटखटाए बिना सब कुछ मिलेगा। Goodness and mercy shall follow all your life. करुणा भलाई आपके जीवन भर पीछे आएगी। Amen. आमीन। Dear church, प्रिय कलीसिया,
Throw your social media. अपने सोशल मीडिया को फेंक दो, Close the accounts. अकाउंट्स को बंद करो। I don't have. मेरे पास नहीं है। My wife, मेरी पत्नी, my 3 children. मेरे 3 बच्चे, We are in no social media. हम किसी सोशल मीडिया में नहीं Not है, even an account. एक अकाउंट तक नहीं है। We are seeking God. हम परमेश्वर को ढूंढते हैं। Stop chatting. चैटिंग करना बंद करो, It will end up in cheating. वो चीटिंग में खत्म होगा। I'm dealing with that lives. मैं उस जीवनों के साथ डील कर रहा हूँ। My children, मेरे बच्चों, seek God. परमेश्वर को ढूंढो। Get the blessings and permission of God. परमेश्वर Your की- parents अपने माता पिता की आशीष और अनुमति को लो, for everything. हर एक बात के लिए। No other way. कोई और रास्ता नहीं, God is the way. परमेश्वर ही रास्ता। God has a way. परमेश्वर के पास एक Your रास्ता। ways are not my ways. आपके रास्ते मेरे रास्ते नहीं, So leave your ways. तो अपने रास्तों को छोड़ो, Come into my way. मेरे रास्तों में आओ। There is no shortcuts. कोई शॉर्टकट नहीं है, No crooked ways. कोई छोटे रास्ते नहीं His है, ways are straight. उसके मार्ग सीधे हैं। My sons and daughters, मेरे बेटा और बेटियों, don't run after a man to get prayed. किसी लड़के के पीछे ना They भागो। are tired of praying for you. प्रार्थना करने के लिए मत भागो, क्योंकि वो They are थक चुके हैं प्रार्थना tired करके। because you never see God coming for a prayer. क्योंकि आप परमेश्वर को ढूंढ नहीं पाओगे जब आप प्रार्थना के लिए आएंगे। You are always asking. आप हमेशा मांगते रहते हो। Without you ask, आपके बिना मांगे everything will fall at your feet. सब कुछ आपके पैरों तले आएगा। Like a dog follows his master, जैसे कुत्ता अपने मालिक के पीछे चलता है, everything will follow you. सब कुछ आपके पीछे आएगा। Stop asking. मांगना बंद करो, Start seeking. ढूंढना शुरू करो। Then without you knock, आपके बिना खटखटाए doors will be open. दरवाजे खुल जाएंगे। Is it a good revelation? क्या ये अच्छा प्रकाशन है? I bless you, love you. मैं आपको प्रेम करता हूँ, आशीष देता हूँ। Next meeting is starting immediately. अगला सभा भी शुरू होने वाला है। I am bringing another message. मैं एक अगले संदेश को ला रहा हूँ। Stay back here. आप ये रुक जाना, Stay back here. रुक जाना। Evening, another message. और अगले संदेश में Amen. हमें Hallelujah. Bless you.